नमस्कार दोस्तों। अगर आपने 21-22 की अपनी रिटर्न फाइल की है और उसमें रिफंड क्लेम किया है, तो हो सकता है आपको कुछ ये मैसेज या मेल देखने को मिल रहा हो। डियर टैक्स पेयर, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है। उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, डेट ये है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत सेलेक्ट कर लिया गया है, जहां पर आपसे कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है आपने जो रिफंड क्लेम किया है। फ्रेंड्स, अगर इस तरीके का मैसेज या मेल आप देखते हैं, फ्रेंड्स बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मेल या मैसेज एक रिकन्फर्मेशन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजता है। उसका रीज़न क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न अभी प्री फिल्ड हो चुकी है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल पर आपके फॉर्म 16, 26 एएस, एआईएस के अकॉर्डिंगली भर जाती है। उसके अतिरिक्त अगर कोई आपने एडिशनल क्लेम किया है, सो ये मेल या मैसेज आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं रिट्रेट करता हूँ, रिकन्फर्मेशन मेल है, मैसेज है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपने अपनी रिटर्न करेक्ट भरी है, क्लेम जेन्युइन किया है। फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए मैं आपको इनकम टैक्स से हटाकर जीएसटी पर लेके जाना चाहूँगा। अगर आपने जीएसटी में अपनी जीएसटीआर 3B फाइल की है, सो फ्रेंड्स जीएसटीआर 3B का भी ऑटो पॉपुलेशन होता है फ्रॉम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 1 में जितनी सेल आई उतनी ही सेल आपको जीएसटीआर 3B में दिखानी है। अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो आपको वहाँ पर एक वार्निंग आएगी। सपोज 1 लाख रुपए की सेल आपने जीएसटीआर 1 में दिखाई, आप 10,000 रुपए की 3B में दिखा रहे हो बिकॉज आपने रॉन्गली पंच कर दिया 1 लाख रुपए जीएसटीआर 1 में, जबकि वो सेल थी नहीं। तो आपका पूरा राइट है कि आप उसको 10,000 रुपए दिखाओ जीएसटीआर 3B में। इसी तरीके से जीएसटीआर 2B में सपोज कीजिए जुलाई मंथ में आपकी क्रेडिट है 80,000 रुपये, आप क्लेम कर रहे हो जीएसटीआर 3B में 1 लाख रुपए बिकॉज प्रीवियस मंथ में आपकी क्रेडिट शो हो रही थी 2 लाख रुपए की, लेकिन आपने क्लेम किया 1,80,000 ही बिकॉज जो 20,000 रुपए की इन्वॉइस थी वो आपको इस मंथ में मिली है। यहाँ पे भी आप राइटफुल राइट से क्लेम कर रहे हो। सो जब आप राइट हो तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको वार्निंग दे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे रिक्लेम का मैसेज भेजे, को डरने की जरूरत नहीं है। जब भी वो इस तरीके के मैसेज भेजते हैं, उसमें भी वो यही बताते हैं कि आपने या तो चैप्टर 6A की डिडक्शन ज़्यादा ले ली है। अब हो सकता है जब आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 अपलोड किया तो आपने उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो कि आपने एटीसी में 1,50,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। आपने इन्फॉर्मेशन दी है 80,000 की। इनकम टैक्स पोर्टल आपको मिसमैच बताएगा, क्योंकि जैसे जीएसटी का पोर्टल है, आईटी डेवलप्ड हो चुका है, आईटी एनालिसिस करता है, सेम इनकम टैक्स पोर्टल करता है। वो एनालिसिस करके आपको मैसेज भेजता है। मैसेज करके अगर आप सही हो, अगर आपकी 1,50,000 की ही डिडक्शन है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको रीज़न बताएगा। अगर आपको पता है कि आपका 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, सो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप चाहो तो इस मेल को इग्नोर कर सकते हो। बट अगर फिर भी आपको इग्नोर नहीं करना है तो ये मेल आपको दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन कि जो आपने रिफंड क्लेम किया है, आपको जस्ट रेस्पॉन्स देना है कि अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और बिलीफ वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है या आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए, करेक्ट क्लेम कीजिए रिफंड का। फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन वन चुनते हैं तो आपको जो रिफंड को एक्सेप्ट करना है उसके लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है और फॉर योर एक्शन में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको ऐसा विंडो ओपन होगा, उसमें सबमिट रेस्पॉन्स पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएगा। पहला कि या तो ये रिफंड करेक्ट है, दूसरा कि मैं ये रिफंड इनकरेक्ट है और मैं रिवाइज रिटर्न भरना चाहता हूँ। अगर आप स्ट्रेट अवे दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, सो आपको 15 डेज में इसका रेस्पॉन्स देना है, अपनी रिटर्न को रिवाइज करना है। फ्रेंड्स, तो इसका फाइनली कंक्लूजन क्या निकला?
अगर इस तरीके के कोई मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, तो जस्ट रीकन्फर्मेशन है, नथिंग एल्स। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड से पहले, कोविड के बाद और पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी इस तरह के मैसेज आए थे और इस बार भी ये आ रहे हैं। अगर आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको अपने फैक्ट ऑफ द केसेस के हिसाब से उसका रेस्पॉन्स करना चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक डन कर दी है तो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए। बट अगर आप सोचते हैं कि जो भी फिगर और फैक्ट्स आपने रिटर्न फाइल करते टाइम डाले हैं वो करेक्ट है, तो आपको रेस्पॉन्स दे देना चाहिए कि रिफंड जो है वो करेक्ट है। अगर लेटर स्टेज पे कोई नोटिस आता है तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से उसको रेस्पॉन्स करना है, और अगर आपने इनकरेक्ट क्लेम किया है तो आपको पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। इसलिए फ्रेंड्स, इस तरह के मैसेज में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी रिटर्न और इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इनफैक्ट मैं तो एक कदम आगे बोलूँगा कि अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो सबसे पहले जाके अपनी बैंक डिटेल चेक कीजिए कि वहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हुआ है या नहीं हुआ, जिससे कि जब असेसिंग ऑफिसर रिफंड रिलीज़ करे तो वो आपके बैंक में क्रेडिट हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।